आज शाम को कैबिनेट की बैठक होगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सियासी संकट के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया है बैठक का नोटिस। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक पिछले बुधवार को होनी थी, लेकिन यह बैठक फिर से रीशेड्यूल की गई है। आपको बता दें कि स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया था और अब आज फिर से शाम को 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक होगी। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका के पास। पिंटू सिंह, क्या कुछ अपडेट है? किन किन मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है? क्योंकि पहले ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन इस बैठक को रीशेड्यूल किया गया है। अब आज शाम को 5 बजे यह बैठक आयोजित होने वाली है। देखिए आशीष, आज शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक होगी और जो पूरा सियासी घटनाक्रम चला उसके बाद में गहलोत सरकार की गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक होगी, क्योंकि उस सियासी घटनाक्रम में कई बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, लेकिन उस वक्त की जो मुद्दे थे वो अलग था, क्योंकि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर बार बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी अहम है, राजस्थान के लिहाजे से, विकास के लिहाजे से, और कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। क्योंकि पिछले 6 महीने में जो लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के दौरान जो अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जीडीपी डाउन हुई पूरे देश भर की, राजस्थान में जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ, उन सब चीजों को देखते हुए आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार जो औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं, उन व्यापारी वर्ग के जो प्रतिनिधि, उन सब लोगों से सुझाव लिए थे और अब उन सब सुझावों पर आज कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा और उन सब चीजों को लेकर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को पटरी पे लाने के लिए और तमाम जिस प्रकार से जो राजस्व का जो घाटा हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तमाम मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक के लिए सूचना दे दी गई है। पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, लेकिन सीएमआर में और सीएमओ में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के कुछ मामले आ गए थे, तो फिर से इसको स्थगित करना पड़ा। आज शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक होगी और 5:45 के पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तमाम मंत्रियों की इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की कैबिनेट की बैठक में जो नई पर्यटन नीति है उस पर भी मुहर लग सकती है, क्योंकि जब कोरोना और लॉकडाउन नहीं था उससे पहले ही नई पर्यटन नीति को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, नई पर्यटन नीति को मंजूर किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस एकाएक लॉकडाउन लागू हो गया, कोरोना के चलते जिस प्रकार से पूरी स्थितियां बिगड़ गई, तो पर्यटन की नई नीति लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं पर्यटन की नई नीति पर मुहर लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है आशीष कि मौजूदा समय में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से कहीं ना कहीं चौपट है। ऐसी स्थिति में आज पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को फिर से दुरुस्त करने के लिए कहीं यहाँ पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि पर्यटन अपने आप में एक बड़ा महकमा है, बड़ा रोजगार यहाँ पर लोगों को मिलता है पर्यटन के माध्यम से। लेकिन जिस प्रकार से पर्यटन का क्षेत्र में जिस प्रकार से पूरी तरह से चौपट है, ये पूरा जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसी स्थिति में आज कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। और कोरोना फंड के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी है, महीने में 1 दिन के वेतन कटौती का फैसला भी आज कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। MBBS की जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर भी आज यहाँ पर इसमें फैसले लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो कैबिनेट की बैठक है आशीष काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 6 महीने जिस प्रकार की जो स्थिति रही, लॉकडाउन और तमाम चीजों का घाटा देखने को मिला, सरकार को भी राजस्व का घाटा हुआ और जो बड़े काम थे, बड़े फैसले होने थे वो नहीं ले पाए। तो आज कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्रियों से चर्चा करने के बाद में नई पर्यटन नीति पर भी मुहर लग सकती है और होटल और जो पर्यटन इंडस्ट्री है इसको मजबूती को लेकर आज कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले कुछ दिनों से लगातार तमाम वर्गों से संवाद किया, सुझाव लिए उनके कि किस प्रकार से इस पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। जिस प्रकार से बड़ा नुकसान यहाँ पर सरकार को भी हुआ और आम आदमी को भी हुआ है, तो कैसे इसको मजबूत किया जाए, इन सब चीजों को लेकर सुझाव लिए थे और आज उन सुझावों पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। जी आशीष। जी बिल्कुल पिंटू सिंह, यहां पर दोहरी चुनौती सरकार के सामने है। एक और जहां चौपट हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है, तो वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर भी नियंत्रण करना है। सरकार के सामने ये दोहरी चुनौती है और ऐसे में सियासी संकट के बाद, काफी इंतजार के बाद अब कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक को रीशेड्यूल करना पड़ा है क्योंकि सीएमआर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी, कुछ मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में बड़े चैलेंज हैं और इन चैलेंज के बीच में यह बैठक काफी अहम है।
बिल्कुल आशीष, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी वैक्सीन आई नहीं है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कब इस महामारी का खात्मा होगा या नहीं होगा, ये कहना अभी बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन हम इससे डर नहीं सकते, तमाम चीज़ों को बंद नहीं रख सकते, औद्योगिक इकाइयों को हम रोक नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इसका सामना करना जरूरी है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर सबसे पहले यहाँ पर लॉकडाउन किया तो सबसे पहले औद्योगिक इकाइयों को खोलना भी शुरू राजस्थान सरकार नहीं किया था, क्योंकि ये हो सकता है कि बीमारी लंबी चले। ऐसी स्थिति में अगर सब चीज़ों को हम लॉकडाउन रखेंगे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तय किया है कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ेंगे, क्योंकि जागरूकता ही इसका उपाय है। तो अगर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करेंगे तो ही बचा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के इन पूरे हालातों को लेकर गंभीर हैं। लगातार वो खुद समीक्षा करते हैं। आज भी 12 बजे उन्होंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है। तमाम जो जिलों के जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जो मेडिकल कॉलेजों के सीएमएचओ हैं, पीएमओ, इन सब लोगों से आज वो चर्चा करेंगे, मौजूदा हालातों की समीक्षा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, और उसी को देखते हुए आज कहीं अहम बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को भली बात ही जानते हैं कि जिस प्रकार से जीडीपी देश की गिरी है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके और घातक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब समय रहते हुए कहीं ना कहीं बड़े फैसले यहाँ पर लेने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया आशीष, जिस प्रकार से पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से यहाँ पर चौपट हो चुका है, होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से चौपट हो गया कि राजस्थान में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विदेशी पर्यटक आते थे, बड़ी तादाद में पर्यटक आते थे, एक बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े लोगों का रोजगार यहाँ पर छिन गया। तो काफी समय से मांग की जा रही थी, पर्यटन से जुड़े लोग, होटल से जुड़े हुए लोग लगातार सरकार से अपील कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे। उन सुझावों को देखते हुए आज यहाँ पर फैसले लिए जा सकते हैं, किस प्रकार से कोरोना फंड जुटाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने बताया कि कई अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो वहीं सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक और लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण चुनौती के रूप में खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में चौपट हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। इन तमाम बिंदुओं पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। आज शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी।